Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve numerical response questions of unit number 19. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम यूनिट नंबर 19 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। A step up transformer has turn ratio 1:100। बच्चों इसको फोकस करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बच्चों। ठीक है, और इसमें जो टर्न गिवन है 1:100 गिवन है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ वोल्टेज 20 वोल्ट है। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? बच्चों हमने सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, लेकिन मेन फोकस बच्चों आपने इसको करना है 1:100 पे फोकस करना है बच्चों। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर के टर्न बच्चों, टर्न रेशो ये हमें गिवन है बच्चों 1:100। अच्छा बच्चों 1:100 का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब है ये जो टर्न है ना, नंबर ऑफ, ये प्राइमरी टर्न है और ये सेकेंडरी टर्न है बच्चों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो रेशो होती है ये पहले प्राइमरी की स्मॉलर होती है और सेकेंडरी की ग्रेटर होती है बच्चों। तो हम यहाँ से हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ये नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। ठीक है बच्चों, NP इसकी वैल्यू 1 होगी बच्चों। अब यहाँ पे सेम इसी तरह लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NS की वैल्यू बच्चों 100 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आपने। ठीक है, अब प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, ये वोल्टेज और ये प्राइमरी वोल्टेज गिवन है बच्चों 20 वोल्ट, और हमने सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है। सेकेंडरी वोल्टेज बच्चों, वोल्टेज सेकेंडरी हमने निकालनी है बच्चों। अब फार्मूला हमारा क्या लगेगा? इसमें बच्चों हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ एस, चैप्टर में फार्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों। नंबर ऑफ एस पहले हम यहाँ लिखेंगे बच्चों VS ओवर VP, वोल्टेज सेकेंडरी ओवर वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी बच्चों। ठीक है, वोल्टेज सेकेंडरी ओवर वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी बच्चों। अब हमने VS फाइंड करना है तो VP तक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। वोल्टेज सेकेंडरी की हमने फाइंड करनी है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा VP मल्टीप्लाई NS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम इन प्राइमरी। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू निकाली, ये हो गया। अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। प्राइमरी की कितनी वैल्यू गिवन है बच्चों? ये नंबर ऑफ VP, ठीक है, ये वोल्टेज प्राइमरी की है 20, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बच्चों 100, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बच्चों 1 है बच्चों, ये 1 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, तो हमारे पास आएगा 2000 वोल्टेज आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू 2000 वोल्ट, 2000 वॉट हो गए बच्चों। ये था बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। बहुत आसान सा था बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने इस पॉइंट को फोकस करना है बच्चों। ठीक है, जो रेशो में गिवन है प्राइमरी स्मॉलर है और सेकेंडरी की ग्रेटर है बच्चों। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 2 है बच्चों अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बच्चों। ठीक है, हैज़ टर्न रेशो 100:1। ठीक है, 100:1। ठीक है, स्टेप अप में जो होता है, ठीक है बच्चों, प्राइमरी कम होती है, सेकेंडरी ज़्यादा होती है, और स्टेप डाउन में प्राइमरी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी कम होती है। एंड AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट
इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी, ये प्राइमरी वोल्टेज है बच्चों, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, इसमें भी सेकेंडरी निकालनी है, बस सिर्फ इस पे रेशो पे आपने फोकस करना है बच्चों, ध्यान रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी उसी तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल जिस तरह भी हमने पहले किया था, बिल्कुल उसी तरह का बच्चों क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लिखेंगे डाटा, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टर्न रेशो, ये बच्चों गिवन है 100:1, 100:1 गिवन है बच्चों, ठीक है। तो पहली कौन सी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की होती है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की होती है बच्चों, ठीक है, जिस तरह पहले था बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको देखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक है, हमेशा पहली वाली जो होगी प्राइमरी होगी, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बच्चों क्या हो जाएंगे फिर, ये आ जाएगा NP आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है, ये प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ S हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया, ठीक है। स्टेप डाउन में ये प्राइमरी ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कम होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। वोल्टेज इन प्राइमरी, ये हमें गिवन है, वोल्टेज इन प्राइमरी, ये हमें बच्चों गिवन है, वोल्टेज इन प्राइमरी हमें गिवन है 170 वोल्ट, ठीक है, 170 वोल्ट गिवन है। और वोल्टेज इन सेकेंडरी, इसको कर दो ना VP कर दो ना, प्राइमरी है ना, VP की वैल्यू गिवन है बच्चों, और VS हमने फाइंड करना है, VS हमने फाइंड करना है बच्चों। वही फार्मूला जो हमने पीछे वाले में लगाया था, क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था बच्चों, VS ओवर VP इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बच्चों। VS फाइंड करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा VS इज इक्वल टू VP मल्टीप्लाई NS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। वोल्टेज प्राइमरी कितनी है बच्चों, 170, यहाँ इसकी जगह आएगा 170। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बच्चों 1 है, और प्राइमरी की टर्न्स कितने हैं बच्चों, 100 है बच्चों, नीचे 100 आ जाएगा। हम इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 170 बाय 100 बच्चों, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट आएगा, ठीक है, VS आएगा। हम यहाँ लिखेंगे सो वोल्टेज इन सेकेंडरी, ठीक है, इज इक्वल टू 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज, इसमें बच्चों हमने इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है। इफ़ ड्रॉन 0.5 एम्पियर, करंट हमें गिवन है बच्चों 0.5। आल्सो कैलकुलेट टर्न्स रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी, बच्चों हमने टर्न रेशियो भी निकालनी है, प्राइमरी से सेकेंडरी निकालनी है बच्चों, ठीक हो गया। कॉइल, इफ़ ट्रांसफार्मर इज़ रेटेड फॉर, ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेट ये 100 वोल्ट है बच्चों, उसकी पावर जो है वो 100 वॉट है, एंड 8.3 एम्पियर, उसके करंट 8.3 एम्पियर है। आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, बच्चों टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी बताना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे डाटा लिखेंगे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें डाटा क्या गिवन है, हमें डाटा गिवन है बच्चों करंट इन प्राइमरी, बच्चों करंट इन प्राइमरी गिवन है, ठीक है। देखो ना IP गिवन है बच्चों 0.5 एम्पियर, ठीक है, और हमें गिवन है आउटपुट पावर गिवन है बच्चों,
ठीक है, रेशो ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टू आउटपुट पावर बच्चों हमें गिवन है P 100 वाट गिवन है बच्चों, और फिर हमें करंट इन सेकेंडरी गिवन है बच्चों, करंट इन सेकेंडरी IS की वैल्यू गिवन है बच्चों 8.3 एम्पियर गिवन है बच्चों, ठीक है, 8.3 हमें ये गिवन है। अब हमने बच्चों फाइंड क्या करना है, बच्चों एक तो फाइंड करना है इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है बच्चों, इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है बच्चों, VP हमने फाइंड करना है, बच्चों। और दूसरा फाइंड करना हमने नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है बच्चों, ये चीज़ फाइंड करनी, ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने पहले ही लिखना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ये लिखेंगे आउटपुट पावर, बच्चे फार्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, ठीक है बच्चों, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, आउटपुट ये फार्मूला आउटपुट पावर इज इक्वल टू, अच्छा पावर के लिए फार्मूला होता है ना बच्चों, P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई V होता है, ठीक है। जो हमारे पास बच्चों इनपुट पावर होती है ना, ठीक है, वो इनपुट जो होती है वो प्राइमरी के लिए होती है, तो ये पावर का फार्मूला होता है I इंटू V, तो इसका फार्मूला होगा I प्राइमरी ओवर वोल्टेज प्राइमरी, ठीक है। पावर का फार्मूला होता है ना I मल्टीप्लाई V, ठीक है। तो इनपुट पावर के लिए I प्राइमरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट के लिए प्राइमरी के लिए IP इंटू VP हो जाएगा बच्चों। आउटपुट पावर की हमें बच्चों वैल्यू गिवन है 100 वाट, यहाँ पे आ जाएगा 100, और IP की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.5, और वोल्टेज प्राइमरी हमने फाइंड करना है बच्चों, VP हमने लिख देना बच्चों। ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू VP। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज प्राइमरी आ जाएगी 200 वोल्ट हो जाएगी बच्चों, 200 वोल्ट आ गए बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या फाइंड करना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड करना है बच्चों। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा IS ओवर IP, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी ओवर नंबर टर्न इन प्राइमरी बच्चों, ठीक है। IS की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, IS की वैल्यू गिवन है 8.3 बच्चों, हमारे पास वैल्यू गिवन है इसकी 8.3, और IP की वैल्यू बच्चों गिवन है 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर टर्न इन प्राइमरी बच्चों, ठीक है। इनको डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.6, ठीक है, 0.5 से डिवाइड करें, नीचे 1 आ जाएगा, NS ओवर NP आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई 16.6 रेशो 1, ठीक है, ये हमारे पास आ गई, ठीक है, 16.1 आ गई, ठीक है, 16.1 आ गई बच्चों। तो ये जो रेशो होती है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली ग्रेटर है ना, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा बच्चों, NS रेशो NP, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आ जाएगा 16.6, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आ गया बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी आ गया, ये सेकेंडरी आ गया, ठीक है। प्राइमरी ज़्यादा है ना, सेकेंडरी कम है, तो ये हमारे पास होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी की कम है, तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कैलकुलेट द आउटपुट पावर
इसमें बच्चों आउटपुट पावर निकालनी है एंड आउटपुट करंट निकालना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। आउटपुट पावर और आउटपुट करंट हमने निकालना है फॉलोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की टाइप है बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट इज 0.050 एम्पियर। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है अज्यूमिंग दैट ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंसी। बच्चों ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम हमें गिवन है और हमें इसमें बताया गया है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिख लेंगे। बच्चों ये जो स्टेप कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जो गिवन होती है ये प्राइमरी होती है, वोल्टेज होती है, ठीक है। तो हमें गिवन है वीपी, यहाँ से हमने देखना है ये प्राइमरी वोल्टेज कितनी है, 230 वोल्ट होगी, ठीक है। ये स्टेप डाउन में ये प्राइमरी वोल्टेज होगी बच्चों, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी होगी ना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 8000 टर्न हो गए बच्चों। अब ये सेकेंडरी को होगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी गिवन है 6 वोल्ट, और हमें बच्चों गिवन है करंट इन प्राइमरी गिवन है 0.050 एम्पियर। 0.050 एम्पियर बच्चों हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है अच्छा इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है आउटपुट पावर। एक तो आउटपुट पावर फाइंड करनी है और आउटपुट करंट फाइंड करना है बच्चों। आउटपुट करंट फाइंड करना है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में एक बात की गई है दैट ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंसी। यहाँ बच्चों बात होगी ना ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों, एफिशिएंट। ये बात बच्चों क्वेश्चन में दी गई है कि ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। इसका मतलब होता है बच्चों कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल होती है बच्चों। आउटपुट पावर इक्वल होगी बच्चों इनपुट पावर के, ठीक है। आउटपुट और इनपुट पावर इक्वल होगी बच्चों, ठीक है। जो इनपुट होती है बच्चों वो प्राइमरी को रिप्रेजेंट करती है और आउटपुट जो होती है वो सेकेंडरी को करती है, ठीक है। अब हमने आउटपुट फाइंड करनी है ना, तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई वी होता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला आई मल्टीप्लाई वी होता है। यहाँ पे लिखेंगे आई कौन सा होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आई होगा हमारे पास, ठीक है, प्राइमरी, और वी भी हमारा प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों आउटपुट पावर हमने फाइंड करनी है और इनपुट पावर के लिए हो जाएगा, ठीक है, आई पी मल्टीप्लाई वी पी, ठीक है। मतलब पावर होता है आई इंटू वी, तो यहाँ पे दोनों प्राइमरी की वाली हो जाएंगी बच्चों वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आएगा आउटपुट पावर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास आई पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई पी की वैल्यू है 0.050, और हमारे पास वोल्टेज प्राइमरी की है बच्चों 8000, और सॉरी वोल्टेज प्राइमरी के बच्चों है 230 बच्चों, 230 आ गए बच्चों, ठीक है। आई पी की वैल्यू बच्चों गिवन है 0.050 और वी पी की वैल्यू है 230 बच्चों। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.5 वॉट हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आएगा आउटपुट पावर आ गई बच्चों, ये हमारे पास बच्चों आउटपुट पावर आ गया। अब हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, सॉरी सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है आउटपुट करंट फाइंड करना है बच्चों। आउटपुट करंट हमने फाइंड करना है बच्चों। इसके लिए फार्मूला होगा वी पी इंटू आई पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस बच्चों, वी एस इंटू आई एस। इसका समझो कि आई
एस हमने फाइंड करना है बच्चों। आई एस हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा फार्मूला आई एस इज इक्वल टू वी पी मल्टीप्लाई आई पी डिवाइडेड बाय वी एस। वी पी की वैल्यू बच्चों कितनी है, वोल्टेज इन प्राइमरी 230 और आई पी की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.050। वोल्टेज इन सेकेंडरी बच्चों ये है 6 है बच्चों, ये है 6। इन दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने 6 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, इनको 1.91 आ गया बच्चों, ये हमारे पास 1.91 एम्पियर आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, अ ट्रांसफार्मर इन एन अडॉप्टर स्टेप्स अप 150 वोल्ट to the 230 volt needed for a hair dryer. A current of 5 ampere flows through the hair dryer. ठीक है, assume that the transformer is 100% efficiency. कैलकुलेट करना है बच्चों हमने करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई, मेन सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं बच्चों। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा लिया है। डाटा हमें गिवन है बच्चों, वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, या सिंपल लिख दो प्राइमरी वोल्टेज। वोल्टेज प्राइमरी कितनी है, वीपी की वैल्यू गिवन है बच्चों 115 वॉट गिवन है हमने। वोल्टेज सेकेंडरी वी एस की वैल्यू गिवन है 230 वॉट। करंट गिवन है बच्चों सेकेंडरी का आई एस 5 एम्पेयर और करंट प्राइमरी का हमने फाइंड करना है बच्चों, आई पी हमने ये फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो फार्मूला बच्चों हो जाएगा वही जो पीछे हमने यूज़ किया, वी पी इंटू आई पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस बच्चों। ठीक है, इसमें आई पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आई पी इधर रहेगा वी एस इंटू आई एस ओवर वी पी बच्चों। वी एस की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज सेकेंडरी 230, आई एस की वैल्यू बच्चों 5 है और वी पी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 115 बच्चों, 115। इन दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 115 से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर बच्चों। फाइनल आंसर आ गया 10 एम्पियर आ गया बच्चों। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 19 के न्यूमेरिकल थे बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। ठीक है, मेरे इस चैनल पर बच्चों मैथ की वीडियो भी दे सकते हैं और फेडरल बोर्ड या बोर्ड से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।